नमस्कार दोस्तों, आप सबने कभी न कभी यूपीआई का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा। इनफैक्ट भारत में यूपीआई इतना फेमस है कि हर घर हर गांव में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लोग 10 रुपये की चीज़ भी खरीदें तो यूपीआई से पेमेंट करने की बात करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस यूपीआई सिस्टम को किसने बनाया, और सबसे अहम बात, ये यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है? तो चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। साल 2009 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई नाम से भी जाना जाता है, का संगठन किया गया था। एनपीसीआई की फॉर्मेशन के पीछे एक मेजर गोल था भारत की सारी पेमेंट मैकेनिज्म्स को जोड़ के एक यूनिफॉर्म रिटेल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसकी मदद से लोग एक दूसरे के साथ ऑनलाइन लेन देन कर सके। इसके बाद साल 2012 में आरबीआई के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज की गई। इस स्टेटमेंट के थ्रू आरबीआई ने कमिटमेंट की कि वो भारत में एक सेफ, रिलायबल, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, इंटरऑपरेटेबल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसके तहत भारत में लोग पेपर करेंसी की जगह ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज करें। दोस्तों, ये कमिटमेंट आरबीआई के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ली गई थी, जिसके तहत आरबीआई भारत में पेपर करेंसी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहती थी। इस कमिटमेंट के बाद आरबीआई की गाइडलाइंस के नीचे एनपीसीआई का मेजर काम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था जो एक सिंपल, सिक्योर और इंटरऑपरेटेबल सिस्टम हो। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई का लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये लॉन्च उस समय के आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी के द्वारा किया गया था। इस लॉन्च के कुछ समय बाद ही भारत के कई सारे बैंक्स ने अपने यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिए। दोस्तों, यूपीआई की लॉन्च के बाद ही भारत के पास एक खुद का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम आ गया जो एटीएम को रिप्लेस करने की पावर रखता था। यूपीआई में दो तरह की पेमेंट्स होती है, P2P और P2M। दोस्तों, P2P पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कर सकता है, और P2M पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें कोई इंसान किसी मर्चेंट यानी किसी बिजनेस को पैसे दे सकता है। यूपीआई के लॉन्च के कुछ समय बाद ही यूपीआई भारत में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, और मेरा मानना है कि इसके पीछे दो मेजर कारण थे। पहला, Reliance Jio. That starting coming Monday, the 5th of September 2016, Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone, absolutely free, till 31st December 2016. इस ऑफर के तहत हर इंसान को डेली का 4GB इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड एसएमएस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स बनते हैं। मेरा मानना है कि जियो के इस ऑफर के कारण लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो यूपीआई पर आ सके। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इस इनिशिएटिव से न केवल भारत के लोगों को इंटरनेट का मज़ा मिला, बल्कि वो यूपीआई सिस्टम से भी जुड़ सके। पर दोस्तों, जियो के अलावा एक और रीज़न था जिसने काफ़ी सारे लोगों को यूपीआई सिस्टम यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया, और वो कारण था डिमोनेटाइजेशन। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को कैश की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होगी। इस किल्लत के बाद एटीएम के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें देखी जा सकती थी, और लोगों को अपने काम छोड़ के एटीएम या बैंक के बाहर लाइनों में खड़ा होना पड़ता था ताकि वो कुछ पैसे निकलवा सके। इस कैश की किल्लत के कारण कई सारे लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे यूपीआई को एक अच्छा बूस्ट मिला। पर यह यूपीआई काम कैसा करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूपीआई की वर्किंग काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ है पीएसपी,
यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों PSP एक बैंकिंग कंपनी होती है जो किसी भी यूजर को UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ के पेमेंट करने में मदद कराती है। दोस्तों भारत में कई सारी PSP कंपनीज हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसके अलावा बैंक्स और NPCI भी अपने आप में एक PSP ही है। दोस्तों ये PSP कंपनीज यूजर के साथ जुड़ के उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेते हैं जैसे कि बैंक की इन्फॉर्मेशन, और हर यूजर को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसे VPA कहा जाता है प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों कोई भी VPA हैंडल इस तरह का दिखता है जिसका फर्स्ट पार्ट कस्टमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है और दूसरा पार्ट NPCI के द्वारा PSP प्रोवाइडर को दिया जाता है। UPI की एक खास बात है कि एक ही बैंक अकाउंट्स के कई सारे VPA हो सकते हैं और ये VPI किसी फ़ोन नंबर के साथ लिंक्ड होते हैं। अब जब भी कोई एक यूज़र पेमेंट भेजता है तो वो पेमेंट की रिक्वेस्ट पेयर की PSP को जाती है। मान लीजिए अगर आप अपनी पेमेंट गूगल पे से कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट की रिक्वेस्ट गूगल पे को जाएगी, जिसके बाद गूगल पे NPCI के सर्वर से उस पेमेंट रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा। दोस्तों NPCI का सर्वर जिस भी व्यक्ति को वो पेमेंट भेजनी होगी उसके द्वारा उसका एड्रेस और उसकी बैंक डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जिसके बाद उस पेमेंट को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस अप्रूवल के बाद भेजने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट कर ली जाएगी और उस अमाउंट को रिसीव करने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये पेमेंट सिस्टम वर्क करता है। पर दोस्तों ये सब मुमकिन हो पाया NPCI की कड़ी मेहनत के थ्रू। NPCI एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इस पेमेंट सिस्टम को वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा PSP भी इस सारे प्रोसेस में एक अहम रोल प्ले करता है क्योंकि वो यूजर्स को इस सिस्टम के साथ जोड़ता है और उनकी इन्फॉर्मेशन को NPCI की गाइडलाइंस के थ्रू वेरीफाई करता है। दोस्तों अगर आपको UPI चलाने की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपको NPCI के द्वारा बनाई गई कुछ वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, जिसके द्वारा NPCI ने UPI की कई छोटी बड़ी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको UPI से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो इन वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। पर दोस्तों UPI दूसरी कंट्री से कैसे अलग है, चलिए ये जानने के लिए हम कनाडा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम समझते हैं। कनाडा भी एक काफ़ी कैशलेस इकॉनमी है और स्टैटिक्स की माने तो पिछले साल कनाडा में केवल 10% ट्रांजैक्शन ही कैश में की गई थी। पर दोस्तों कनाडा जैसी कंट्रीज में मोस्टली ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने हो तो उसका एक तरीका है इंटरैक्ट। पर दोस्तों इंटरैक्ट की मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो रियल टाइम नहीं है और यही चीज UPI को किसी और सिस्टम से काफी ज्यादा अलग बनाता है। UPI ये सारी कन्फर्मेशंस रियल टाइम में करता है। यही अगर आप इंटरैक्ट सिस्टम को देखें तो इंटरैक्ट ये सारी वेरिफिकेशंस को करने के लिए 30 मिनट तक ले सकता है। इसके अलावा जो भी पेमेंट्स क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा की जाती है, इन पेमेंट्स पर ये कंपनीज एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। इस चार्ट को देखें तो ये कंपनीज दुनिया की मेजर ब्रांड्स हैं और इनकी प्रोसेसिंग फीस लगभग 1.5% से लेके 2.5% तक है। दोस्तों इन्हीं कार्ड कंपनी से मुकाबला करने के लिए भारत ने अपने रुपे कार्ड सिस्टम को भी लॉन्च किया था, पर अभी के लिए हम UPI की ही बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह UPI किसी भी और सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये इंस्टेंट रियल टाइम में काम करता है। इसके अलावा UPI किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शनल या प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करता, जो इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो की एडिटिंग कर ही रहा था कि इस बीच NPCI की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसके तहत UPI पेमेंट्स पर अब 1.1% की ट्रांजैक्शनल फीस लगा करेगी। पर दोस्तों ये ट्रांजैक्शनल फीस सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट के लिए है, कोई कस्टमर के लिए नहीं। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शनल फीस सिर्फ उन पेमेंट्स पर लगेगी जो पेमेंट्स 2000 रुपये से ऊपर की हो, और ये ट्रांजैक्शनल फीस सिर्फ उन्हीं पेमेंट्स पर लगेगी जो पेमेंट्स कस्टमर अपने किसी प्रीपेड वॉलेट से देगा, जैसे पेटीएम वॉलेट, Amazon पे, फोन पे वगैरह वगैरह। कई सारी ऐसी ऐप्स है जो आपको एक वॉलेट में पैसे रखने की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो इन ऐप से अगर आप UPI पेमेंट अपने बैंक से नहीं, इन ऐप्स के वॉलेट की मदद से करेंगे तो मर्चेंट को इसकी एक 1.1% की ट्रांजैक्शनल फीस देनी पड़ेगी। पर दोस्तों एज यूजुअल UPI पेमेंट्स कस्टमर्स के लिए ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए अब अपनी वीडियो में वापस चलते हैं। दोस्तों UPI सिस्टम को काफी ज्यादा सेफ भी माना जाता है। हर UPI ट्रांजैक्शन किसी फोन नंबर के साथ लिंक्ड होती है
और हर व्यक्ति को एक इंडिविजुअल VPA प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत इस सिस्टम को फ्रॉड एक्टिविटीज के थ्रू एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो UPI सिस्टम को फेस करने पड़ते हैं वो फ़ोन नंबर रिलेटेड ही होते हैं। अक्सर लोग पेमेंट भेजने के टाइम गलत फ़ोन नंबर पर पेमेंट भेज देते हैं, जिसके बाद उस पेमेंट को रिवोक करना पड़ता है। दोस्तों, UPI के आने से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है और इससे भारत में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गई है। इसने भारत के लोगों के लिए पेमेंट्स लेनी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी है और UPI की मदद से आपको पैसे लेके घूमना भी नहीं पड़ता। आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपको एक बड़ी अमाउंट लेकर घूमना पड़े तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, पर UPI की मदद से आप कहीं भी अपना फ़ोन लेके घूम सकते हैं और ज़रूरत के टाइम पे UPI की मदद से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी मदद से हमारे लिए पेमेंट करना कितना आसान हो गया है। इसके अलावा इससे गवर्नमेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, जिससे ब्लैक मनी पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। NPCI के द्वारा इस डाटा को देखें तो फरवरी 2023 में 390 बैंक्स UPI सिस्टम के साथ जुड़ गए थे और भारत में 7.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस की गई थी, जिसकी वर्थ लगभग 12.35 ट्रिलियन रुपीस थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह UPI कुछ ही समय में कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। और दोस्तों, ये पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी देखी जा सकती है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान कई उन कंट्रीज में से हैं जिसने UPI सिस्टम को अपनाने की बात भारत से शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत की कई नेबरिंग कंट्रीज जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका ऑलरेडी UPI में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। दोस्तों, UPI सिस्टम ने भारत के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है और ये सिस्टम स्विफ्ट सिस्टम को भी टक्कर देने की हैसियत रखता है। इसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी UPI सिस्टम को सराहा है, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि UPI सिस्टम दूसरी कंट्रीज में कितना फेमस होता है। हम आशा करते हैं कि भारत की ही तरह दूसरी कंट्रीज में भी UPI सिस्टम अपनी सक्सेस स्टोरीज को कंटिन्यू कर सके और आने वाले दिनों में ये एक नई बुलंदियों पे पहुंच पाए। तब तक इस वीडियो को लाइक करके आप हमें सक्सेसफुल बनाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।